आप सभी को नमस्कार। मैं सत्यदेव शर्मा सीखो हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कक्षा 11वीं के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ नंबर 1 नमक का दरोगा के अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नमक का दारोगा पाठ की विधा क्या है? विधा, विधा का वर्ग या प्रकार। नमक का दारोगा किस प्रकार का पाठ है, किस प्रकार की विधा है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कहानी। नमक का दारोगा पाठ की विधा कहानी है। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी किसने लिखी? तो आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद। इसको लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कहानी में पूर्णमासी का चांद किसके लिए प्रयोग हुआ है? कहानी में पूर्णमासी का चांद किसके लिए प्रयोग हुआ है? हमने कहानी पढ़ी थी, उसमें देखा था कि वंशीधर का पिता जो है, जब उसका पुत्र रोजगार के लिए निकलता है तो उस समय उसका पिताजी कहता है वेतन के बारे में। तो इसका जो है आंसर जो होगा वो होगा मासिक वेतन। मासिक वेतन। पूर्णमासी का चांद मासिक वेतन को कहा गया है कहानी में। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है? मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित हैं? तो उत्तर होगा 8 भागों में। 8 भागों में ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम और इसका बचपन का नाम भी यही था, धनपत राय। धनपत राय, इसका बचपन का नाम भी यही था और उसका असली नाम यही था, धनपत राय। अगला प्रश्न, वंशीधर ने किसकी नमक से लदी हुई गाड़ियां पकड़ी? वंशीधर जो कि एक दरोगा के पद पर थे, तो इन्होंने किसकी नमक से लदी हुई गाड़ियां पकड़ी? कहानी में हमने पढ़ा था पंडित आलोपी दीन की। पंडित आलोपी दीन, आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां पकड़ी। पंडित आलोपी दीन किस गांव के निवासी थे? पंडित आलोपी दीन किस गांव के निवासी थे? तो कहानी के अनुसार पंडित आलोपी दीन दातागंज के निवासी थे। दातागंज, दातागंज के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं पंडित
आरोपी दीन अपनी गाड़ियां कहां ले जा रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है पंडित आरोपी दीन अपनी गाड़ियां कानपुर ले जा रहे थे। कानपुर, कानपुर ले जा रहे थे। अगला प्रश्न, प्रारंभ में पंडित आरोपी दीन ने दारोगा को कितने रुपए घूस देने की पेशकश की? घूस, रिश्वत। तो शुरू में आरंभ में कितने रुपए घूस के देने की कोशिश की ताकि मामला शांत हो जाए? तो शुरू में पंडित आरोपी दीन ने दारोगा, जो कि जिसका नाम वंशीधर है, वंशीधर को कितने रुपए रिश्वत देने की पेशकश की? शुरू में 1000 रुपये। 1000। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? उस समय नमक विभाग बहुत चर्चित विभाग था और अच्छी आय का विभाग था। तो इस विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? कहानी के अनुसार वकील। वकीलों का मन भी जो है दरोगा पद पाने के लिए ललचाता था। तो कहानी के अनुसार हम उत्तर लिखेंगे, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? वकील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरोपी दीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हमने कहानी पढ़ी है तो उसमें आरोपी दीन मूर्छित होते हैं। तो आरोपी दीन क्या देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं? तो वो हथकड़ियां देख करके, जब उनके हथकड़ियां लगी, उनको गिरफ्तार किया गया, तो हथकड़ियों को देख करके वो मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। तो आंसर होगा हथकड़ियां। हथकड़ियां देख करके वो मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। आगे चलते हैं, अंत में आरोपी दीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दारोगा को कितनी घूस देने की पेशकश की? यानी लास्ट में उसने कोशिश की है रिश्वत देने की ताकि मामला शांत हो। तो कितने रुपए, अंत में कितने रुपए घूस देने की कोशिश की? तो अंत में बात जो है 40,000 तक पहुंच जाती है। तो लिख लेंगे 40,000। 40,000। 40,000 में मामला निपटाना चाहते थे, लेकिन दारोगा वंशीधर जो है अपने धर्म से, अपने कर्तव्य परायणता से नहीं डिगते हैं और वो उन्हें गिरफ्तार ही कर लेते हैं। तो अंत में आरोपी दीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दारोगा को कितनी घूस देने की पेशकश की? 40,000 की। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? सीधी सी बात है, नमक की कालाबाजारी तो आरोपी दीन कर रहा था। कहानी के अनुसार नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? पंडित आरोपी दीन। पंडित आरोपी दीन यही नमक की कालाबाजारी कर रहा था, आरोपी। अगला प्रश्न, दारोगा ने आरोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए किसे आदेश दिया? आरोपी दीन को जब गिरफ्तार करना था तो किसको आदेश दिया? तो दारोगा वंशीधर ने आरोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए बदलू सिंह को आदेश दिया। कहानी में एक पात्र है बदलू सिंह।
तो बतलू सिंह को आदेश दिया है, बतलू सिंह। आगे देखिए, आरोपित के बरी होने के कितने दिनों बाद दारोगा वंशीधर को मुअत्तल कर दिया गया। दारोगा वंशीधर जो कि एक ईमानदार अफसर थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होता है उनको बर्खास्त कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। तो पंडित आरोपित जब बरी हो जाते हैं कोर्ट में, उन पर मुकदमा चलता है, कोर्ट में बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद वो बदला लेने के लिए वंशीधर को जो है मुअत्तल करवा देते हैं अपने धन के बल पर। कितने दिन बाद प्रश्न पूछा गया है, आरोपी दिन के बरी होने के कितने दिनों बाद दारोगा वंशीधर को मुअत्तल कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। कितने दिन बाद? एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह। अगला प्रश्न, वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे? वंशीधर जो कि एक ईमानदार अधिकारी थे, वो किस पद पर थे? दारोगा के पद पर, दारोगा। और दारोगा भी नमक विभाग का दारोगा। तो वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे? दारोगा के पद पर, दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न है, आरोपी ने वंशीधर को अपने यहां किस पद पर नियुक्त करने का फैसला किया? अब जब दारोगा के पद से ये बर्खास्त हो गए तो घर पर ही रह रहे हैं, तो आरोपी जो है के घर पर आता है और वंशीधर को अपने यहां पर नियुक्ति करने का आग्रह करता है, विनती करता है। तो आरोपी ने वंशीधर को अपने यहां किस पद पर नियुक्त करने का फैसला किया? प्रबंधक, प्रबंधक यानी मैनेजर, मैनेजर के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया, प्रबंधक के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया। जब हमने कहानी को पढ़ा था तो उसमें उन्होंने इसको वंशीधर को जो है एक बहुत योग्य और ईमानदार जो है अधिकारी के रूप में देखा था, और उसके लिए उन्होंने इनसे विनती की थी कि आप मेरे जो है यहां पर प्रबंधक का कार्य संभालें, मैनेजर का कार्य संभालें। तो इन्होंने इसकी जो है स्वीकार कर ली थी विनती वंशीधर ने। अगला प्रश्न, वंशीधर को आरोपी ने कितने रुपए वार्षिक वेतन देने की पेशकश की? कितने रुपए वार्षिक वेतन देने की पेशकश की? तो ये है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये देने की पेशकश की, और अनेकों प्रकार की सुविधाएं भी जो है देने की बात कही थी। नमक का दारोगा कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये जो कहानी है नमक का दारोगा, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं, इन्होंने इस कहानी को किस वर्ष जो है लिखा, प्रकाशित हुई है? ये हुई 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। हमारा कहानी का अंतिम प्रश्न है, कहानी में वंशीधर के पिता कैसे पुरुष थे? एक बार फिर से देखिए, कहानी में वंशीधर के पिता कैसे पुरुष थे? हमने कहानी पढ़ी, उस कहानी में हमने देखा था कि वंशीधर के जो पिता हैं वो कहानी के अनुसार एक अनुभवी पुरुष थे,
अनुभवी, अनुभवी, अनुभवी पुरुष थे। कहानी में वंशीधर के पिता कैसे पुरुष थे? अनुभवी पुरुष थे। तो नमक का दारोगा कहानी के अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ पर इनको हल किया है। शायद इनसे आपको आगे बहुत मदद मिले। आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया और देख भी ले, पढ़ ले, समझ ले। अगली वीडियो में हम नमक का दारोगा के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।